देखो sp2 संकरण किसे कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या है परिभाषा? जब किसी परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल गोलाकार होता है और p ऑर्बिटल डंबलाकार होता है। किसी परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में सम्मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर, आपस में सम्मिश्रित होकर आपस में मिल करके ऊर्जा का पुनर्वितरण कर, ऊर्जा का पुनर्वितरण कर तीन नए, एक दो तीन, तीन नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे? sp2 संकरण, है ना। किसी परमाणु का एक s ऑर्बिटल और p2 मतलब दो p ऑर्बिटल आपस में सम्मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर तीन नए संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? sp3 संकरण, है ना। इनमें बंध कोण कितना होता है? इसके और इसके बीच का कोण 120 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 120 डिग्री। ये भी कितना हो गया? 120 डिग्री। ये हो गया 120 और 120 कितना? 12 दूनी 24 और 12 तीस 60 होगा 360 का पूरा एंगल। चांद में आपने देखो 180 होता है ना, बिंदु ऊपर का कोण 180, नीचे कोण 180, 360 होता है ना। तो 360 में तीन कोण बने, मतलब 360 में 3 का भाग दे दो, लगभग 120 का आएगा। बंद कोण कितना होता है? 120। और आकृति क्या होती है इसकी? त्रिकोणीय समतलीय। तीन कोण बन रहा है, 1 2 3, त्रिकोण बन रहा है त्रिकोण। आकृति कैसी होती है इसकी? त्रिकोणीय समतलीय होती है। अब डालो इसका उदाहरण। देखो यहाँ पर पढ़ा जा रहा है sp2 संकरण। क्या पढ़ा जा रहा है? sp2 संकरण चालू है ना। वो sp2 संकरण का एग्जाम्पल है पहला bf3 में sp2 संकरण। किसमें? bf3 में sp2 संकरण। क्लियर? इसमें केंद्रीय परमाणु B होता है, इसमें केंद्रीय परमाणु B में sp2 संकरण होता है। B का मतलब होता है बोरान, और बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे 1s2 2s2 2p1। s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब बोरान का सामान्य अवस्था में B का यानी बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सामान्य अवस्था में बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले 1s होता है, ये हो गया 1s। s का एक कक्षक ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s होता है, 2s s में एक ही कक्षक होता है, ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p, p में 3 खाने होते हैं, 1 2 3। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब उत्तेजित अवस्था में बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सी अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से उत्तेजित हो गया। उत्तेजित मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन उचक करके यहाँ चला गया। क्लियर? उत्तेजित मतलब कि इलेक्ट्रॉन उचक करके यहाँ चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे का वैसा। अगला होता है हमारा कौन सा? संकरित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संकरित। अब देखो यहाँ पर कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है ना। तो एक फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और तीसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये आ गया। 3 फ्लोरीन थे, 3 फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन ये आ गए। यहाँ पर ये क्या बन गया आपका? ये हो गया एक s और p कितने? 1 और 1 2 p हो गए। तो sp2 संकरण क्या हो गया आपका? sp2 संकरण। अब sp2 संकरण में क्या होता है? sp2 संकरण में आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। और sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है? देखो ऐसी होती है, ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर इसका ये छोटा सा, ये छोटा सा, फिर ये छोटा सा, बन गया। ये sp2 संकरण बोरान की आकृति हो गई। अब 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, F3 मतलब 3 फ्लोरीन। पहले फ्लोरीन का p कक्षक ये, दूसरे फ्लोरीन का p कक्षक ये, और तीसरे फ्लोरीन का p कक्षक ये वाला। क्लियर? जुड़ के आकर के 3 बंध बने, 1 2 3 बंध। ये सिग्मा बंध बने। कौन से बंध? सिग्मा बंध। तो 1 2 3 बंध कैसे है? सिग्मा बंध कहते हैं 3 है। आकृति कैसी होती है sp2 संकरण की?
त्रिकोणीय समतलीय। और बंद कोण कितना होता है, यहाँ बना लेना, दो बंदों के बीच कोण कितना है, 120 डिग्री। बंद कोण कितना होता है, 120 डिग्री। बना लिए? चलो। C2H4 में कौन सा संकरण, sp2 संकरण। फोकस से समझिए, पेपर में आते हैं, है ना। C2H4 में कौन सा संकरण, sp2 संकरण। क्लियर? इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होता है, कार्बन। केंद्रीय परमाणु कौन होता है, तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो इसमें कौन सा, केंद्रीय, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, कार्बन। कार्बन C। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, 1s2 2s2, उसके बाद फिर 2p2, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1s2 2s2 2p2। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सामान्य अवस्था में निकाल लेंगे। सामान्य अवस्था में किसका, C यानी कार्बन का। सामान्य अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले यहाँ पर 1s लिखा है, क्या है, 1s। 1s में कितने खाने, 1 खाने। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 2। यहाँ पर क्या है, 2s। 2s में 1 खाने, इलेक्ट्रॉन कितने, 2। 2p में कितने खाने होते हैं, 3 खाने। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 2। 1 और ये 2 हो गए 3 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में। अगला क्या आता है आपका, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वेरी गुड। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। यहाँ पर एक डब्बा खाना ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये डब्बा आपका ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2 में 1 इलेक्ट्रॉन ये है ना। और उत्तेजित मतलब उचक के चला गया। उत्तेजित का मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन उचक करके चला गया। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन थे। उत्तेजित अवस्था में यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन उचक करके यहाँ चला गया, चला गया ना। अब अगली अवस्था कौन सी आती है, संकरित अवस्था में। संकरित अवस्था में, संकरित अवस्था में क्या होगा, 1s का हो गया 1 खाना, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका कौन सा, 2s का 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2p के 3 खाने, 1 2 3 हो गए। अब समझो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है नहीं, टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 4। टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 4। टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 4। क्या होता है, क्या होता है, कार्बन कितने हैं, 2। एक कार्बन जे, दूसरा कार्बन जे, हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 1 2 3 4। मतलब कि देखो अब कार्बन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन ने इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बंद बना, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया, जुड़ गया। दूसरा हाइड्रोजन ये था, उसका 1 इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया। अच्छे समझो पहले इसको, बाद में लिखना। दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया, आ गया। अब एक खाना और भरना पड़ेगा, तभी sp2 होगा, sp2 होगा। तो एक कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वाले इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया। तो ये देखो यहाँ पर कार्बन 2 है, अपन एक ही कार्बन का लिख के चल रहा है।
तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है। किसने दिया है? वो ये हो गया। आया कि नहीं समझ में? अब जी मत बोलना कि भाई यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कहाँ के आ गए करके, ऐसा नहीं है। एक हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पर जे आ गया, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जे आ गया, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन जे आ गया। कितने एस? एक ही एस। पी कितने? तो P2sp2 संकरण। ये बन गया आपको क्या? sp2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब देखो, अब समझो sp2 संकरण में आकृति कैसी होती है? sp2 संकरण में आकृति त्रिकोणीय समतली होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय आकृति होती है। देखो आकृति कैसी बनेगी इसकी। सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोण बनेगा। क्या बनेगा? त्रिकोण। एक कार्बन का P वाला देखना है यहाँ पर। एक कार्बन का एक ये हो गया, एक पत्ती यहाँ पर ये वाली हो गई। क्लियर? इसके बाद दूसरी पत्ती यहाँ पर देखना, इसको ऐसे बना दो ना। देखो दूसरी इसकी जे हो गई, एक पत्ती इसकी ये हो गई। क्लियर? अब एक ये और एक ये बनाओ चित्र, है ना? एक पत्ती जे हो गई इसकी, और एक पत्ती जे हो गई, है ना? पेपर में आते हैं ना, तो जे। पाई बंद हो गया ये। क्लियर? देखो कार्बन कितने हैं? 2। पहला कार्बन ये। क्लियर? केंद्रीय परमाणु है, संकरण हुआ इसमें, sp2 संकरण हुआ, त्रिकोणीय आकृति बनी इसकी। पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो कैसे जोड़ा, अच्छे समझो। ये वाला खाना P है, पहले कार्बन का P ये हो गया, दूसरे कार्बन का P ये हो गया, और दोनों के बीच में बंध बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आ गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब एक ये वाला है, ये हो गया, और एक ये वाला ये हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन जुड़ गया। एक कार्बन और है ये वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा पहला हाइड्रोजन ये हो गया। 2 हाइड्रोजन जुड़े ना, C2H4 है, C2 है और H कितने हैं? 4 है। 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, है ना? इस पत्ती से एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, इस पत्ती से दूसरा हाइड्रोजन ये जुड़ गया। एक खाना खाली बचा, ये वाली पत्ती, वो पत्ती ये हो गई पहले कार्बन की। एक कार्बन और है, उसमें भी वाली पत्ती खाली, वो पत्ती ये हो गई। और इस कार्बन की ये वाले PZ ने इस कार्बन के वाले PZ से एक क्या बना लिया?
पाई बंद बना लिया। क्या बना लिया? पाई बंद, है ना? क्लियर? यहाँ पर कौन सा अतिव्यापन हुआ? समाक्षी अतिव्यापन। सिग्मा बंद बनेगा। कौन सा बंद बनेगा? सिग्मा बंद बनेगा। यहाँ पर समाक्षी अतिव्यापन हुआ हाइड्रोजन और उसके बीच, सिग्मा बंद। यहाँ भी समाक्षी अतिव्यापन में सिग्मा बंद, यहाँ भी समाक्षी अतिव्यापन में सिग्मा, है ना? यहाँ भी समाक्षी अतिव्यापन में सिग्मा। लेकिन यहाँ पर पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हुआ, खड़े खड़े में हुआ, मतलब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। कौन सा बंद बनता है? पाई बंद। कौन सा बंद बनता है? पाई बंद। आकृति लिख लेंगे। आकृति कैसी होती है इसकी? हमेशा sp2 संकरण की जो आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। आकृति कैसी होती है? एसिटिलीन की आकृति हमेशा कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय होती है। क्लियर? समझ में आ गया? आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। बंद कोण कितने का होता है? बंद कोण, बॉन्ड एंगल, दो बंदों के बीच का कोण 120 डिग्री। 120 डिग्री बंद कोण। और सिग्मा बंद कितने बने? सिग्मा बंद कितने बने? सिग्मा बंद देखो 1 2 3 4 5। सिग्मा बंद कितने हैं? 5। और पाई बंद कितने हैं? एक ही है, एक और ये एक, है ना? एक ही पाई बंद बना दोनों के बीच में। पाई बंद कितना है? 1। तो कुल बंद कितने हो गए? टोटल कितने बंद हो गए? 6। उतार लो इसको।